Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about cofactors. कि cofactor basically क्या चीज़ है। फर्स्ट ईयर की बैच से लेक्चर नंबर 5 जो है वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। cofactor को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला cofactor क्या चीज़ है। अगर हम cofactor को देख लेते हैं तो ये एटम हो सकता है या इसको हम ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, एटम्स। इसके साथ ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स जिसको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जब ये किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, जब ये ज्वाइन होता है, दैट ज्वाइन होता है किसके साथ, जब एंजाइम के साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन इसको कहते हैं किसके साथ ज्वाइन होता है, एंजाइम के साथ। जब एंजाइम के साथ ये ज्वाइन हो जाता है और एंजाइम में क्या करता है, एंजाइम में अल्टरिंग करता है, चेंज करता है। किस चीज में, अल्टरिंग का मतलब है चेंज, अल्टरिंग करता है, अल्टरिंग डियर शेप, यानी इसकी शेप को क्या करता है, चेंज करवाता है, शेप को चेंज करता है। और इसको क्या बनाता है, आपको पता है कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं ना कि वो जो कोफैक्टर के यानी कोफैक्टर के बगैर जो है ना वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो उसके नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। यहाँ पे जो है ना ये एंजाइम जो है ना ये फंक्शन यानी काम नहीं कर सकता है जब तक इसके साथ कोफैक्टर। कुछ एंजाइम है तो वो एंजाइम क्या करता है, कुछ एंजाइम वो फंक्शनलेस होता है। ये कोफैक्टर जब उसके साथ ऐड हो जाता है ना तो ये फंक्शनल बनाता है। इसको क्या बनाता है, काम करने के काबिल बनाता है, एंजाइम को काम करने के काबिल बनाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह, तो इसकी एक और बात आपको बुक में गिवन है कि वन कैन थिंक दिस कोफैक्टर इज वन पॉइंट, यानी इसकी जो टाइप्स है वो देख लेते हैं। बट यहां से बुक में पॉइंट लिखा है जिसको कहते हैं ऑन ऑफ, और क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड स्विच। स्विच का मतलब क्या है, फॉर एन एक्टिवेटिंग एन एंजाइम, एक्टिवेटिंग एंजाइम, सिंपली मैं कह सकता हूं एंजाइम। यानी इससे मुराद क्या हुआ कि एंजाइम की फर्दर यानी कोफैक्टर की फर्दर 3 टाइप्स है। ऑन एंड ऑफ से क्या मुराद होता है कि एंजाइम को स्टार्ट एंड ऑफ करने के लिए। इसका बेसिकली नाम होता है एक्टिवेटर, बट एफएससी फर्स्ट ईयर में ये नहीं है तो इसलिए इसको हम एक्टिवेटर भी एक टाइप्स होता है एंजाइम के, कि एंजाइम को ऑन एंड ऑफ करता है, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। इसके अलावा इसके फर्दर जो नेक्स्ट ग्रुप है जो बुक में गिवन है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इसको हम देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहां से अगर हम डिफिनीशन को देख लें, एफ कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन पार्ट, एफ कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और वो खासकर लाइक कौन सा होता है, लाइक विटामिन्स, लाइक भी मेटालिक, इसको कहते हैं मेटालिक आयन हो सकता है, मेटालिक आयंस। इस मेटालिक आयन में कौन कौन से हो सकता है, आप देख सकते हैं जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयरन के साथ कॉपर हो सकता है, ये आपके पास। और जब ये आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो एंजाइम के साथ अटैच होता है ना ये परमानेंटली अटैच होता है, परमानेंटली अटैच होता है। ये भी एक पॉइंट आपने याद करना है। दूसरा जो ग्रुप है जिसको हम नाम देंगे कोएंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, ये भी इस कोफैक्टर की टाइप्स है, कोएंजाइम। तो कोएंजाइम्स आर, ये भी कोफैक्टर है, ये बेसिकली क्या है, ये भी कोफैक्टर में आता है, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इसको कहा जाता है। आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बट इसके साथ मैं एक पॉइंट बनाता मैं डायग्राम्स में बनाना चाहता हूं कि ये जो कोफैक्टर्स होता है ये भी जस्ट लाइक एंजाइम होते हैं। किस तरह होते हैं, ये बिल्कुल लाइक एंजाइम होते हैं, लाइक एंजाइम, एंजाइम की तरह होता है। किस तरह होता है, एंजाइम की तरह होता है। दे आर नॉट परमानेंटली अल्टर इन रिएक्शन, जिस तरह एंजाइम जो है वो रिएक्शन में चेंज नहीं होते इस तरह कोफैक्टर भी एंजाइम में चेंज नहीं होते। इन दो को हम एक डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरह होता है। चलो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले अगर हम कोफैक्टर की बात कर लें,
यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर लेते हैं, इसकी फिर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंजाइम है और ये एक देख लेते हैं। तो ये आप क्या, आपके पास इसकी एक्टिवोसाइट होता है। कुछ एंजाइम होते हैं ना कि ये एक्शन नहीं कर सकता है बगैर कोफैक्टर है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोस्थेटिक, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये सबसे पहले इस जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हम अगर यहाँ से देख लेते हैं ये आया, तो ये यहाँ पे जब अटैच होता है ये यहाँ से एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज करेगा। जब चेंज करेगा तो इसकी जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबस्ट्रेट आपके पास है, इस तरह सबस्ट्रेट है, इस तरह, तो ये सबस्ट्रेट फिर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट आ जाएगा और इजीली जो है यहाँ से बाइंड हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से ये आसानी से ये बाइंड हो जाता है। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उसके लिए क्या चाहिए कि उसको फंक्शनल बनाने के लिए उसको कोफैक्टर चाहिए। वो कोफैक्टर में एक कोफैक्टर क्या है, वो है आपके पास कौन सा है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिसको कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम मोस्ट ऑफ फॉल इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंजाइम है और अगर हम इसको देख लेते हैं इस तरह, तो वो कोएंजाइम जो है ना वो सबसे पहले इसमें से दाखिल हो जाता है, यहाँ से इसमें दाखिल हो जाता है, यहाँ से इस तरह के तौर पर ये इसमें ऐड हो जाता है। तो फिर जब ऐड हो जाता है ये फिर क्या करता है, ये फिर ऐसा कर सकते हैं ना कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो इसको बाइंड कर, तो वो आसानी से बाइंड हो सकता है। यहाँ से अगर देख लेना तो ये बिल्कुल आसानी से इसको क्या करेगा, बाइंड हो सकेगा। इसको हम क्या से देख लेंगे, यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये बाइंड होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, ये कोएंजाइम की एग्जांपल हो गया। कोएंजाइम की क्या हुआ, ये नीचे से मोस्टली बाइंड होता है, इसको एक कोएंजाइम कहते हैं। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं ना कि जो कोएंजाइम है, अगर मैं बात करूंगा कोएंजाइम ये बेसिकली किस चीज से बना होता है, तो इसके बारे में आते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली किस चीज से बना होता है। कोएंजाइम बेसिकली बना होता है विटामिन और मिनरल से। कोएंजाइम किसी से बना होता है, कोएंजाइम जो है ना ये बेसिकली बना होता है किसी से, विटामिन से और प्लस मिनरल से। और हम ये जानते हैं कि ये एसेंशियल है किसके लिए, जरूरी है लाइफ के लिए। एसेंशियल कहता है जरूरी है लाइफ के लिए। लाइफ के लिए क्या है, ये जरूरी है। अगर इनकी कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास क्या है, कोफैक्टर है, अगर इसकी कमी हो जाए यानी एब्सेंस हो जाए, एब्सेंस, तो एब्सेंस से क्या चीज की कमी हो जाएंगी, यानी डेफिशिएंसी होंगी, इसकी डेफिशिएंसी होंगी। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल विटामिन की कमी हो जाएंगी, या हम अगर मिनरल की कमी हो जाएंगे, मिनरल, तो इससे क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी से विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज या मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो पैदा हो सकता है। एक बीमारी है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे बॉडी में लेक ऑफ होता है, लेक ऑफ विटामिन तो बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे एक विटामिन तक इशारा है जिसको हम कहते हैं B1, या इसका दूसरा नाम है थायामीन, जिसको कहते हैं थायामीन। अगर इसकी कमी हो जाता है तो हमारे बॉडी में एक बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है बेरी, इसको कहते हैं बेरी। अब आपको पता है ये B1 का क्या काम है, ये फूड की मेटाबॉलिज्म करता है। क्या किसकी मेटाबॉलिज्म करेगा, फूड की मेटाबॉलिज्म करता है। और अगर ये नहीं है तो फूड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब फूड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ये कौन सा चीज इफेक्ट होगा, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, और प्लस ये इफेक्ट करेगा कौन सा चीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम हार्ट और इसकी ब्लड वेसल वगैरह कहते हैं। अच्छा ये भी एक डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोएंजाइम कौन कौन से हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि कोएंजाइम कौन कौन से हैं। कोएंजाइम जो बुक में गिवन है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं। इनमें से NAD, दूसरा आपके पास है FAD, जिसको कहते हैं FAD, और आपके पास है NADPH, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोएंजाइम है। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल से इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखना है तो आप देख सकते हैं। ये स्टैंड करता है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये है निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के रिपोर्ट करते हैं। दैट्स एंड।